प्यारे बच्चे, स्वागत है आप सभी का अपने ही यूट्यूब चैनल बिहार 10th में। आज मैं मैथ का 50 इंपोर्टेंट वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं जो आपके एग्जाम में 100% 16 फरवरी 2024 को मैट्रिक परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आप सभी लोग मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटे ऑल पर प्रेस कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तो प्यारे बच्चे, आपका पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? टेन थीटा बराबर 5/12 तो साइन थीटा का मान क्या होगा? तो मैं प्यारे बच्चे, मैं सारा क्वेश्चन का थोड़ा थोड़ा हिंस बता दूंगा, बाकी आपको ही सॉल्व करना है। यानी आपको टेन थीटा बराबर बोला गया है, तो टेन थीटा बराबर आपका फॉर्मूला क्या होता है? टेन थीटा बराबर होता है आपका पी बाई बी। पी बाई बी होता है, मेरा पी का मान 5 दिया हुआ है और बी का मान मेरा 12 दिया हुआ है। तो हमको साइन थीटा चाहिए, तो साइन थीटा के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा? एच। तो एच निकालेंगे तो एच क्या हो जाएगा मेरा? अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब हो गया आपका 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144 यानी 169 हो गया आपका क्या। जब इसको हम जोड़ेंगे, इसको भी बैठा देंगे यहाँ पे और इसको भी बैठा देंगे, उसके बाद जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा? इसका स्कोर करेंगे तो 25 और 12 का स्कोर क्या होता है? 144। तो उसके बाद दोनों को ऐड करने के बाद उसका रूट निकालेंगे प्यारे बच्चे। उसके बाद जो आंसर निकल के आ जाएगा मेरा, तो क्या निकल के आ जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर निकल के आ जाएगा आपका। बी नंबर 113 हो जाएगा। चलिए प्यारा बच्चा, आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है आपका, ये एक तार 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के रूप में मोड़ दिया जाता है, तब वर्ग की भुजा है। तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, आपका 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। प्यारे बच्चे, आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? 6, 8, 9 एक्स तथा 13 का माध्य 10 हो तो एक्स का मान है। तो प्यारे बच्चे, हमको एक्स का मान निकालना है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, आपका 14 हो जाएगा। ठीक है। चलिए, आपका 4 नंबर क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चे? सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो हो जाएगा मेरा और सबसे छोटी भाज्य संख्या हो जाएगा मेरा, तो मेरा 2 और 2 ही हो जाएगा। क्या तो मेरा क्या हो जाएगा? 2 और 2 का गुणनफल क्या हो जाएगा? तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा मेरा, क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरा। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरा, 8 हो जाएगा। चलिए प्यारा बच्चा, मेरा 5 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा अपरिमेय नहीं है? निम्न में से कौन सा अपरिमेय नहीं है, कहने का मतलब आपका परिमेय है। तो प्यारा बच्चे, मेरा ये जो है ऑप्शन नंबर ए जो हमको दिख रहा है, ये 8 8 64 निकल जाएगा मेरा। और ये क्या हो जाएगा आपका? 9 का यानी 9/8 यानी पी बाई क्यू के रूप में होगा ये। तो आपका क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा आपका? ये परिमेय संख्या हो जाएगा, यानी इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंडर रूट 64/81। प्यारे बच्चे, आपका 6 नंबर क्वेश्चन क्या है? 6 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, यदि p+1, 2p+1, 4p-1 में AP में है तो P का मान क्या होगा? तो प्यारे बच्चे, हम कितना P का मान रखेंगे तो मेरा AP में आ जाएगा। तो प्यारे बच्चे, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो है। ऑप्शन नंबर बी हम जो है इसका रखेंगे तो मेरा आंसर हो जाएगा, यानी P का मान 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? p+1 मतलब 2+1 3 हो जाएगा और 2 यहाँ रखेंगे तो 4 4 हो जाएगा, 4+1 5 हो जाएगा। तो उसका मतलब हो जाएगा मेरा कितना? यानी 2 कितना हो जाएगा? 3 और यहाँ क्या हो जाएगा मेरा? 4 1 5 यानी 2 का अंतराल रहेगा। तो क्या हो जाएगा? मैंने क्या हो जाएगा? 2 का अंतराल रहेगा प्यारे बच्चे। तो 2 का अंतराल रहेगा तो मेरा क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर बी ही, यानी AP में अंतराल सेम होना चाहिए। A2-A1 का भी और A3-A2 का भी और A4-A3 का भी, मतलब सेम अंतराल रहना चाहिए। तो प्यारे बच्चे, मेरा 7 नंबर क्वेश्चन क्या है? 7 नंबर जो क्वेश्चन है मेरा, यदि कोई रेखा वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करती है तो वह रेखा कहलाती है। तो क्या कहलाएगी? तो प्यारे बच्चे, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर बी जो है, वो क्या कहलाएगी? तो स्पर्श रेखा कहलाएगी। चलिए, आपका 24 नंबर क्वेश्चन क्या है? ये 8 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका? 24, 15, 22, 13, 9, 10 तथा 10 का परिसर होगा। तो प्यारे बच्चे, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरा ऑप्शन ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरा? डी नंबर जो है आपका 21 सही आंसर हो जाएगा। चलिए प्यारा बच्चे, मेरा 9 नंबर क्वेश्चन क्या है? 10 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होता है? फॉर्मूला ये 10 90 डिग्री माइनस ए यानी 10 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है मेरा फॉर्मूला 10 90 डिग्री। एक और 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर मेरा होता है टेन थीटा, या फिर 10 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाएगा कोट थीटा। 10 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोट थीटा और कोट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टेन थीटा होता है। चलिए, आपका 10 नंबर क्वेश्चन क्या है? दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि, तो क्या होंगे? समरूप होंगे। तो प्यारे बच्चे, इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर सी जो है, दोनों, यानी उनके संगत कोण बराबर हो, उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो, तब वो क्या हो जाएगा? तो समरूप होते हैं। चलिए, आपका 11 नंबर क्वेश्चन क्या है? 3 - √3 है, ये कौन सी संख्या है? तो प्यारे बच्चे, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, मेरा 12 नंबर क्वेश्चन है, 11.23 5 6 4
का रेकरिंग है और डॉट डॉट है, यानी 5 6 4 का रेकरिंग है, डॉट डॉट है। तो प्यारे बच्चे हमको पूछा कि कौन सी संख्या होगा, तो प्यारे बच्चे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर सी जो है ये क्या हो जाएगा, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा। क्यों परिमेय संख्या हो जाएगा, ये परिमेय संख्या क्यों होगा ऑप्शन नंबर सी, तो प्यारे बच्चे जब इसको हम क्या करेंगे, इसको जब हम रेकरिंग को हटाएंगे, रेकरिंग को हटाएंगे तो जितना एक संख्या के ऊपर रेकरिंग है उसके बटे में क्या हो जाएगा मेरा, क्या हो जाएगा, तो मेरा कितना हो जाएगा, तो यहाँ 3 9 हो जाएगा, 3 संख्या के ऊपर रेकरिंग है तो 3 9 हो जाएगा, तो मेरा क्या हो जाएगा, ये रेकरिंग हो जाएगा, पॉइंट हटाएंगे तो 0 हो जाएगा। तो मेरा तो ये ऑप्शन सीधा सा है, सरल सा क्वेश्चन है ये। चलिए आपका 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, 5.2333 डॉट डॉट संख्या है, तो प्यारे बच्चे इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो है एक परिमेय संख्या हो जाएगा। प्यारे बच्चे कैसे परिमेय संख्या होगा, तो ये तो आसान क्वेश्चन है ना बिल्कुल, यानी 5.2333 है, तो 5 पॉइंट के बाद 5 के बाद क्या पॉइंट है, पॉइंट को हटाएंगे उसके बदले एक और 4 संख्या तो 4 जीरो दे देंगे, तो मेरा पी बाई क्यू के रूप में हो जाएगा, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, 1/√7 है, तो कौन सी संख्या, तो ये तो मेरा अपरिमेय संख्या है, ये तो मेरा स्पष्ट रूप से अपरिमेय संख्या है प्यारे बच्चे, तो इसका हम डायरेक्टली आंसर दे सकते हैं। चलिए, भाज ए और भाजक बी के लिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर में आर के लिए कौन सा सत्य है, यानी आर के लिए कौन सा ये जो है सत्य है, तो प्यारे बच्चे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर सी जो है आपका 0 से बड़ा या बराबर आर, आर से बड़ा बी हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चे आपका 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक द्विघात बहुपद के मूलों के योगफल तथा गुणनफल क्रम में से 2 तथा -15 है, तो द्विघात बहुपद कौन सा होगा। प्यारे बच्चे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर डी जो सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमको क्या पूछा गया है, द्विघात बहुपद पूछा गया है। तो प्यारे बच्चे मेरा एक्स स्क्वायर है और मेरा इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला जो होता है इसका अल्फा, इसका फॉर्मूला क्या होता है एक्स स्क्वायर, एक्स क्या होता है इसका फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस क्या होता है आपका अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला होता है ना, इसमें यूज करना है हमको। यहाँ पे हमको क्या रखना है, सिर्फ क्या रखना है हमको, 2 रखना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये -2 है, एक्स है तो पहले से एक्स दे देंगे प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या दिया है हमको, -15 है, सॉरी यहाँ माइनस हो जाएगा आपका, ये माइनस हो जाएगा, -15 हो जाएगा, ठीक है, ऑटोमेटिक ऐसा हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस ही होता है ना जी। चलिए आपका 17 नंबर क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चे, 17 नंबर क्वेश्चन निम्न में से कौन बहुपद नहीं है, बहुपद कौन सा नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बहुपद नहीं है। क्या है इसका बहुपद नहीं होगा, ये क्यों बाय में है। चलिए आपका 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक घात वाला बहुपद कहलाता है, अरे भाई साहब एक घात वाला बहुपद एक घातीय कहलाएगा, यानी रैखिक, रैखिक बहुपद, द्विबला होगा तो द्विघात, तीन बला होगा त्रिघात हो जाएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, तो प्यारे बच्चे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर सी जो है ये क्या हो जाएगा, इस तरह का जो है ये बहुपद नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए आपका द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्य होंगे, शून्य पूछा गया प्यारे बच्चे, जब इसको हम सॉल्व करेंगे ना, सॉल्व करेंगे तो जब उसको 2 शून्य निकालेंगे तो मेरा 2 शून्य निकल जाएगा सी नंबर, 2 और 3 निकलेगा, मेरा एक तो 2 निकलेगा, एक तो 3 निकलेगा। चलिए मेरा 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, प्यारे बच्चे आप सभी लोग मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटे ऑल पर प्रेस कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तो प्यारे बच्चे मैं जितना भी क्वेश्चन बता रहा हूँ आपका मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहा हूँ मैथ का, जो आपके एग्जाम में 100% है, 16 फरवरी 2024 को मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए आपका 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, समीकरण निकाय 5x माइनस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0 और 6x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0 का किस प्रकार का हल संभव है। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो किस तरह का हल संभव हो सकता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ये वास्तविक एवं अद्वितीय हो जाएगा। चलिए आपका 22 नंबर क्वेश्चन क्या है पहले बच्चे, समीकरण निकाय 2x प्लस ए वाई बराबर 1 और 3x माइनस 5y बराबर 7 में अचर ए के किस मान के लिए एक अद्वितीय हल होंगे, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ए डज नॉट इक्वल टू -10/3 हो जाएगा। पहला बच्चा आपका 23 नंबर क्वेश्चन क्या है, 23 नंबर जो क्वेश्चन आपका समीकरण, समीकरण क्या हो जाएगा आपका 23 नंबर क्वेश्चन है, समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 का अद्वितीय हल होगा जब, कब होगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी जो है, ऑप्शन नंबर सी a1 बराबर a2 डज नॉट इक्वल टू यानी बराबर नहीं b1 बाई b2 होगा तब। चलिए आपका 24 नंबर क्वेश्चन क्या है, समीकरण x प्लस 2y बराबर 9 में यदि x बराबर 5 हो तो y का मान क्या होगा। तो प्यारे बच्चे जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर मेरा क्या निकल के आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2 हो जाएगा। चलिए आपका 25 नंबर क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण 3y4x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3 इक्वल टू 0 के विविक्तर डी का मान क्या होगा, निम्नलिखित में से कौन होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो प्यारे बच्चे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, आपका 73 हो जाएगा। चलिए
आपका 26 नंबर क्वेश्चन क्या है, वह द्विघात समीकरण जिनके मूल 3 - 3 हो निम्नलिखित में कौन सा होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो है प्यारे बच्चे, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका x² - 9 = 0 हो जाएगा। चलिए डी का मान पूछा गया ना प्यारे बच्चे। चलिए आपका 27 नंबर क्वेश्चन क्या है, दो लगातार धन एवं पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 72 है, यदि छोटी संख्या x हो तो निम्नलिखित में कौन सा समीकरण इस कथन को व्यक्त होगा करेगा। तो प्यारे बच्चे क्या पूछा, दो लगातार संख्याओं का गुणनफल पूछा गया। दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, 900 × 900 होता है। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरा, 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा x+1 × x = 72 हो जाएगा। चलिए आपका 28 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि ए और बी समीकरण x² - ax + b = 0 के मूल है तब क्या हो जाएगा आपका। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर डी जो है प्यारे बच्चे, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 29 नंबर क्वेश्चन जो है आपका, एक एपी के 15 पदों का योग क्या है जिसके प्रथम और अंतिम पद क्रमशः से 5 और 75 है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका 600 हो जाएगा। प्यारा बच्चा आपका 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रथम 200 प्राकृत संख्याओं का योग है, प्रथम 200 प्राकृत संख्याओं का योग क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरा ना, तो ये ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर बी, यानी 20 हो जाएगा। चलिए 100 और 253 के बीच की 5 से विभाज्य का योग होगा। भाई साहब पहले इसको हमको क्या निकालना है मेरा वाला, इसका लॉसो लगाना है, मतलब क्या करना है, क्या बोलता है उसको, आपको एसएफ लगाना है दोनों का। एसएफ नहीं यार, इसको क्या बोलता है आपको, जैसे 107 का हमको तोड़ना है पहले, ठीक है, आभाज्य गुणनखंड करना है, सॉरी आभाज्य गुणनखंड करना है, और आपको 253 का आभाज्य गुणनखंड करना है। उसके बाद आपको निकालना है पहले 500 विभाज्य संख्याओं का योग निकालना है। तो दोनों में से हमको पहले निकाल देना, उसके बाद हमको निकालना है योग उसका, ठीक है। तो प्यारे बच्चे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना मेरा 31 का क्या हो जाएगा आपका, तो 31 का जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर ए जो है इसका हो जाएगा आपका 5220 हो जाएगा। प्यारा बच्चा आपका 32 नंबर क्वेश्चन क्या है, दो संभावित त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:4 है, तो इनकी संगत भुजाओं का कौन सा अनुपात हो जाएगा। तो आपका 3:2 वाला जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए प्यारा बच्चा आपका 33 नंबर क्वेश्चन क्या है, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 1:2 के अनुपात में है, तब उनके त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो प्यारा बच्चा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1:4 हो जाएगा, दुगुनी हो जाता है ना। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चे आपका, संभव त्रिभुज एबीसी में एडी एडी लंब बीसी तब AB² / AD² बराबर क्या होगा। तो प्यारे बच्चे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4/3 हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चे आपका 35 नंबर क्वेश्चन है, वाई अक्ष से 5 इकाई दाई और एक्स अक्ष पर एक बिंदु पी से स्थित है, पी के निर्देशांक होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा। प्यारे बच्चे आपको 36 नंबर क्वेश्चन क्या है, बिंदु ए 2 - 2, 3 तथा बी 2, 2 के बीच की दूरी है। तो प्यारे बच्चे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 5 इकाई हो जाएगा, इकाइयाँ। प्यारा बच्चा आपका 37 नंबर क्वेश्चन क्या है, बिंदु ए 0,6 बी -5,3 तथा सी 3,1 एक त्रिभुज के शीर्ष बिंदु है या यह त्रिभुज है। तो प्यारा बच्चा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा समद्विबाहु बाहु त्रिभुज हो जाएगा। आपका 38 नंबर क्वेश्चन क्या है, बिंदु ए 0, -2 बी 3,1 सी 0,4 डी -3,1 शीर्ष है एक है। तो प्यारे बच्चे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना मेरा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वर्ग के हो जाएगा। चलिए आपका 39 नंबर क्वेश्चन क्या है, वाई अक्ष पर एक्स अक्ष से 5 इकाई की दूरी पर एक्स अक्ष के नीचे एक बिंदु ए स्थित है, ए के निर्देशांक है। तो प्यारे बच्चे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 0,5 हो जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा डायरेक्टली आंसर निकल के आ जाएगा ये, ठीक है। प्यारा बच्चा आपका 46 नंबर क्वेश्चन क्या है, ए में आपका है 5, -2 और बी है आपका 9,6 और को मिलाने वाली रेखा को 3:1 के अनुपात में बिंदु पी पर बांटती है, तो पी के निर्देशांक है। तो प्यारे बच्चे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका 8:4 हो जाएगा, ठीक है। आपका 41 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चे आपका बहुत सरलतम क्वेश्चन है ये क्वेश्चन जो है आपका, ये बहुत बिल्कुल आसान वाला क्वेश्चन है। आपका पूछा गया है कॉस 60 डिग्री +1 बटे कॉस 60 डिग्री -1 का मान निम्नलिखित में कौन होगा। तो प्यारे बच्चे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो है -3 हो जाएगा।
कैसे होगा प्यारे बच्चे, हमको करना है क्या है, cos 60 डिग्री का मान रख देना है, उसके बाद प्लस होना तो जोड़ देना है दोनों को, उसके बाद cos 60 डिग्री का मान यहाँ भी रख देना है, और -1 है तो यहाँ भी हमको क्या कर देना है, जोड़ घटा कर देना है। उसके बाद मेरा निकल के आ जाएगा, मेरा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, -3 निकल के आ जाएगा। चलिए आपका 42 नंबर क्वेश्चन क्या है, tan 60 डिग्री का मान होता है, tan 60 डिग्री का मान क्या होता है प्यारे बच्चे, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर ये √3 ही होता है ना tan 60 डिग्री का मान। चलिए ये जो है मेरा 43 नंबर क्वेश्चन sin 18 बटे cos 72 डिग्री का मान होगा। तो प्यारा बच्चे इस क्वेश्चन को हम सोल्व भी कर देते हैं आप लोगों को। चलिए आपका साइन डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, 90 माइनस 72 करेंगे, यहाँ पे 90 माइनस 72 कर देंगे, और मेरा क्या है cos 72 हो जाएगा, cos 72 डिग्री, ठीक है। तो मेरा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, cos 72 डिग्री, cos 72 डिग्री बटे cos 72 डिग्री हम कर देंगे, इस तरह से दोनों जगह सेम हो गया, ये कट के तो मेरा एक आएगा ही ना। तो मेरा क्या ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, मेरा ऑप्शन नंबर बी। चलिए प्यारे बच्चे आपका 44 नंबर क्वेश्चन क्या है, tan a बराबर होगा, tan a जो बराबर होगा तो कौन सा बराबर होगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। tan a जो बराबर होगा आपका cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है आपका क्या होता है, tan a हो जाएगा, क्या ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चे आपका ये जो है ना 77 नहीं होगा, सॉरी ये आपका 77 गलत है, ठीक है। चलिए आपका cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है आपका tan थीटा होता है, या फिर वही बोलिए, ये बोलिए थीटा बोलिए, बात बराबर है। चलिए आपका 45 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कौसे का मान क्या होगा। तो प्यारे बच्चे हमको कौसे के लिए b/h चाहिए, साइन का मान हमको मेरा p/h है, तो हमको क्या निकलना है इसमें p/h, और हमको b/h चाहिए। तो p/h तो हमको b चाहिए ना, तो हम b के लिए क्या कर सकते हैं प्यारे बच्चे, हम फॉर्मूला लगाएंगे भाई, फॉर्मूला लगाएंगे क्या, एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, एच स्क्वायर बराबर मेरा होता है √p² + b²। हमको जो निकालना है उसका फॉर्मूला लगा देंगे, डायरेक्टली में निकल जाएगा ऑप्शन। तो क्या हो जाएगा आपका 45 नंबर का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, √7/4 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे मैं डायरेक्टली आंसर निकल जाएगा। चलिए आपका 46 नंबर क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चे, निम्न में से किसका मान 0 के बराबर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका cos 90 डिग्री का मान हो जाएगा। प्यारे बच्चे आपका 47 नंबर क्वेश्चन क्या है, पीटी दिए गए चित्र में ओ केंद्र वाली वृत्त की एक स्पर्शरेखा है, यदि ओटी 3 सेंटीमीटर और ओपी 5 सेंटीमीटर तब स्पर्शरेखा पीटी की लंबाई है। तो प्यारे बच्चे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, आपका 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। प्यारे बच्चे आपका 48 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त की स्पर्श करें तो वह समांतर चतुर्भुज कैसा है। तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, समचतुर्भुज हो जाएगा। पहला बच्चा आपका 49 नंबर क्वेश्चन क्या है, 49 नंबर जो क्वेश्चन है आपका 49 नंबर क्वेश्चन आपका, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं PA तथा PB खींची गई है, यदि PA बराबर 6 सेंटीमीटर और PB की लंबाई 6 PB की लंबाई होगी। तो PB की लंबाई ज्ञात करने के लिए हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं उसको प्यारे प्यारे बच्चे, उसको हम सॉल्व करेंगे तो उसका मेरा डायरेक्टली आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी जो है 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। प्यारा बच्चा चलिए आपका मेरा आपका लास्ट और अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, दो वृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो प्यारे बच्चे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्षेत्रफलों का अनुपात दुगुनी हो जाता है, तो क्या हो जाएगा 9:16 हो जाएगा, 3 का दुगुनी क्या हो जाएगा 3×3 = 9, और 4 की दुगुनी क्या हो जाएगा 4×4 = 16 हो जाएगा। मतलब हमको उसका स्क्वायर करना है ना, वर्ग करना है, तो 4×16 3 का स्क्वायर 3×9 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चे मैं 1 से 50 तक का मोस्ट इंपोर्टेंट ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया हूँ, जो आपके एग्जाम में 100% 16 फरवरी 2024 को मैट्रिक परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आप सभी लोग मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के घंटे ऑल पर प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलता है अगले वीडियो में। वॉचिंग फॉर थैंक यू।